हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.4 की कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, आज हम उन्हें सॉल्व कराएंगे। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो बच्चों, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन हमने 2 तक आपको करा दिए थे। आज आपका क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने। चलो पहले ये त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बने हैं त्रिभुज, ठीक है। दिस इज A, B और C। ये इसका आधार है BC और इसी पर एक ट्रायंगल और बना है जिसका नाम है DBC है। चलिए, कुछ इस तरीके से है ये, है ना। ये आपका DBC है और दोनों का आधार एक ही है BC। ABC का आधार भी BC और DBC का आधार भी BC है। और आगे बोल रहे हैं कि AD BC को ऊपर काटता है, यानी जो ये AD है ये BC को ऊपर काटता है। तो सिद्ध कीजिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पे हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? व्हाट? कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC बराबर AO अपॉन DO, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो पहले आप ये देखिए कि जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो इस डायग्राम में है कहाँ, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल ABC और DBC, तो ABC ट्रायंगल ये रहा, DBC ट्रायंगल ये रहा और बराबर लेके आना है AO अपॉन DO, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से बच्चा कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या? कि हम इस त्रिभुज ABC में एक लंब डालेंगे शीर्ष A से आधार BC पर। सपोज ये, ठीक है, और ये 90 डिग्री का कोण है। ऐसे ही त्रिभुज DBC में शीर्ष D से BC आधार पर एक लंब डालेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इनको हम नाम कुछ दे देते हैं, E बोल दो इसको और इसको बोल देते हैं हम F पॉइंट है, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हम रचना करेंगे। रचना में हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में शीर्ष A से आधार BC पर लंब AE खींचा, ठीक है। अब ऐसे ही इसी प्रकार त्रिभुज DBC में DE DF लंबवत BC, है ना, बोल सकते हैं हम लोग। या DBC में शीर्ष D से आधार BC पर लंब DF खींचा, है ना। हम यहां ये भी बोल सकते हैं कि AE लंबवत है BC पर। भाई AE लंबवत है BC पर और DF लंबवत है BC पर। यहां ये भी बोल सकते हैं DF लंबवत BC, ठीक है, वही चीज है। अब देखिए, गौर दीजिएगा। अब आप ना इन ट्रायंगलों को लीजिए, ये वाला ट्रायंगल, है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो लंब डालने से बने हैं ना, उन ट्रायंगलों को लीजिए आप, ओके। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज AEO व त्रिभुज DFO में हम इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला और ये वाला, ये एंड ये, ठीक है। अब इसको हमें समरूप प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझिए।
ये एंगल, ये लंब है तो ये एंगल 90 का होगा, और ये लंब है तो ये एंगल 90 का होगा। तो एंगल AEO, एंगल AEO बराबर एंगल DFO, DFO कितने का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, एक चीज। दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा एंगल AOE, एंगल DOF, क्यों? 90 के, वो सॉरी शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल AOE बराबर एंगल DFO लिख देंगे यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर कर दिए। तो बाई क्या? AA समरूपता, AA समरूपता कसौटी क्या हो जाएगा? त्रिभुज AEO समरूप हो जाएगा त्रिभुज DFO के। हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज हमने क्या कर दिए? समरूप कर दिए। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो इस त्रिभुज की भुजा ये और इस त्रिभुज की भुजा ये, यानी AE अपॉन DF बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज की भुजा AO, इस त्रिभुज की भुजा DO के। संगत भुजा है ना, तो AO अपॉन DO, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाकर, इसलिए हमने इसको समीकरण 1 बना लिया। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका जो लंब होगा त्रिभुज ABC का, ये लंब है, ये होती है ऊंचाई, और आधार हो गया BC। तो 1/2 आधार BC और ऊंचाई AE। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और ऐसी त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल B क्या होगा? 1/2 आधार तो हो गया BC और ऊंचाई हो गई DF। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड में थर्ड से दे दो भाग। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाई थर्ड इक्वेशन। तो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC बराबर भाग देंगे तो 1/2 BC इंटू AE, 1/2 BC इंटू DF। 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, तो बचा क्या? तो हमारे पास बचा यहाँ पे AE अपॉन DF, ये आ गया। अब समीकरण 1 में जाइए जरा, हमें प्रूफ क्या लाना है? हमें प्रूफ ये लाना था AO अपॉन DO, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर। तो बट हमारा आ रहा है AE अपॉन DF, यहाँ पे हमें चाहिए AO अपॉन DO। तो समीकरण 1 में जाइए, AE अपॉन DF की वैल्यू क्या है? AO अपॉन DO, यानी इसकी जगह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC बराबर, इसकी वैल्यू क्या है? AO अपॉन DO। ठीक है, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से लंब डालिए, ठीक है, फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर लो, सिमिलर हो जाएंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, समीकरण 1 डाल दो, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DBC का क्षेत्रफल निकाल के भाग दे दो, कटने के बाद AE अपॉन DF बचेगा, उसकी वैल्यू यहाँ से जो प्रूफ में आ रहा है वो है। ठीक है, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो बहुत ईजी था, बस आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही है। थ्योरम्स आपको पता होना बेहद जरूरी है, थोड़ा माइंड चलाना है, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हमसे कहा है, चौथे प्रश्न में, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए वे सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम। यानी दो त्रिभुज हैं हमारे पास और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं। चलो, एक त्रिभुज हमने मान लिया ये है ABC, और एक त्रिभुज हमने और बना लिया
ये है पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है। और इनके एक्चुअल में है क्या, क्षेत्रफल बराबर हमें दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, माना दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। दिया क्या है, दिया है एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर हमें दिए हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं हमसे, हमें प्रूफ करना है कि दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमें आंसर लेके आना है, इनको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने की आपने क्लास 9th में प्रॉपर्टियां पढ़ी होंगी 5। क्या क्या, कॉन्ग्रेंस सर्वांग समता के लिए ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो एस एस एस, ठीक है, एक एस ए एस, एक ए एस ए, एक ए एस और एक आर एच एस। इन पांचों में से कोई सी भी एक कसौटी आप यहाँ लगा दीजिएगा, ये सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल जो हमें गिवन है वो क्या दिया है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल है। क्या इक्वल है, एरिया इक्वल है इनके आपस में, ठीक है। हमें प्रूफ करने ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। चलिए, तो देखिए करते क्या है हम लोग, सर्वांग सम प्रूफ करना है हमें। तो इनके क्षेत्रफल तो क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, एक चीज और दी है मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी, इसमें ये दोनों त्रिभुज समरूप भी है ना, समरूप भी है। एक चीज और रह गई हमसे, एक चीज और दिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये दो चीज हमें दी थी, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर हैं और समरूप भी हैं, दोनों चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, तो हम लिखेंगे त्रिभुज एरिया, एरिया एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा ना। तो जब ये दोनों त्रिभुजों की जो है सर्वांग सम है, सॉरी समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बराबर किसके होगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, और इनका वर्ग संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ समीकरण 1 को देखिए, एरिया ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के बराबर है, तो किसी एक की जगह दूसरा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए बी सी की जगह लगा देंगे पी क्यू आर। तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर ए वी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। मैंने इसे ले लिया, चाहे तो आप इसे ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे ले सकते हैं। जो बात इसके लिए सत्य होगी वही इनके लिए सत्य होगी, जो कि बराबर है, ठीक है। तो इससे ये कट गया 1 टाइम। तो फाइनली 1 इज इक्वल टू ए वी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। तो जब घात सामान्य तो आधार क्या हो जाएंगे बराबर, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा ए बी, पी क्यू बराबर ए बी हो गया। इसी प्रकार आप चाहें तो इसी प्रकार ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के, बी सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के, ठीक है। इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी बराबर कर दिया पी क्यू के, ए बी की लंबाई पी क्यू के बराबर प्रूफ कर दी। ऐसे ए सी की पी आर की और बी सी की क्यू आर की, ठीक है। संगत भुजाएं बराबर भी हमने प्रूफ कर दी। अब हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज क्या होंगे, क्या होंगे, ये सर्वांग सम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, 2nd, 3rd एंड 4th। इस तरीके से भी कर सकते हैं या और भी एक और तरीका है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 से भाई ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। तो भाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस एस एस, ठीक है।
तो क्या हो गया, एस 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 सर्वांग समता से ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। प्रूफ। ठीक है, एक तरीका तो ये था और एक तरीका और भी है, आपको जो सूट लगे। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम है ये दोनों ट्राइंगल, तो क्या होगा, इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, होंगे या नहीं होंगे, ऑफकोर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए, और ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में, समरूप भी हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, है ना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा बाई थ्योरम ही तो कहती है कि दो त्रिभुज समरूप है, संगत कोण बराबर होंगे प्रमेय से। इसी प्रकार संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी ए वी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी प्रमेय से, भाई प्रमेय ही ये कहती है दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब और दीजिएगा, अब फिर से इसी में देखो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, ए बी सी और पी क्यू आर में देखिए। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर में देखिए। अब देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया था, हमने यहाँ ये प्रूफ किया था कि पी क्यू बराबर ए बी, यानी ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, और बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, तो यानी ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, और उनके बीच का कोण हमने यहाँ बराबर कर दिया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तो बाई एस ए एस, बाई एस ए एस क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, यानी हमने इन दोनों भुजाओं को बराबर तो हमने यही प्रूफ कर दिया था, उनका बीच का कोण और हमने यहाँ पे बराबर ले आए। इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको ना लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी था, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, दो भुजा उनके बीच का कोण बराबर करके भी सर्वांग सम कर सकते हैं, या तीनों भुजाओं से सर्वांग सम कर सकते हैं, एज यू विश। ठीक है।